परे परे ध्रुव शांति की वही जगाती है वहाँ तो ब्रह्म है तू है वही कुछ नहीं तू मात की मूर्ति से तू है परे चिंता तुझे क्या नाश की। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं
शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता है, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु नहीं आती है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान के ज्ञान का साधन क्या है? भगवान के ज्ञान का साधन है भगवान की वाणी वेद। द्वे ब्रह्मणि वेद तब्बे तो शब्द ब्रह्म परंचयत। शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्माधिगच्छति। दो ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म। शब्द ब्रह्म के द्वारा, शब्द ब्रह्म के गुरु के द्वारा पढ़ने से शब्द ब्रह्म नाम है वेद का। परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। तो ब्रह्म की वाणी वेद है और उसमें ब्रह्म तत्व बताया गया है यथार्थ रूप से।
तो वेद के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है। सुवेद त्रिकांडमयो वेदा, सुवेद त्रिकांडमय है, कर्म कांड, भक्ति कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड के ऊपर तो कई दिन से सज्जनों विचार किया जा रहा है। पिता पुत्र का धर्म, पति पत्नी का धर्म, गुरु शिष्य का धर्म, राजा प्रजा का धर्म, अपने अपने वर्णाश्रम पद अधिकार के धर्म और सामान्य धर्म, अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि, ये सामान्य धर्म, विशेष धर्मों का कई दिन से वर्णन चल रहा है सज्जनों। तो कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, ये जितने भी कर्म है ये निष्काम भाव से किए जाते हैं, तो भगवत प्राप्ति की यही कर्म साधन बनते, अंतःकरण की शुद्धि होती। और जो सकाम भाव से किए जाते हैं सज्जनों यही कर्म, माने स्त्री पुत्र धन राज्य की कामना से ये काम किए जाएं, तो इन्हीं कर्मों से स्त्री पुत्र धन और राज्य सब कुछ मिल जाता है। जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाए शोभाए। जैसे सरिताएं नदियां बिना बुलाए समुद्र में दौड़ी चली जा रही हैं। समुद्र नहीं बुलाता है, क्योंकि समुद्र के पास जल की कमी तो है नहीं, वो तो जल निधि है। यानी जल का खजाना, सारे संसार का जल उसमें है, तो वहीं से सारे संसार में जाता भी है, तो उसको तो जल की इच्छा है नहीं। फिर भी ये गंगा आदि जितनी भी नदियां हैं बिना बुलाए समुद्र की तरफ दौड़ी चली जा रही। इसी प्रकार से संसार की सारी सुख और संपत्ति धर्मात्मा पुरुष के पास में बिना बुलाए चली जाती। जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि शोभाए। धर्मात्मा पुरुष के पास में ये सुख संपत्ति सब चले जाती। तो सकाम भाव से करे तो सब सुख संपत्ति आ जाती, और निष्काम भाव से करे जो इन्हीं कर्मों का पालन, तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। वो भगवत प्राप्ति का साधन बन जाता है। यही कर्म भगवान के पाने के लिए करे तो उससे अंतःकरण निर्मल होकर भक्ति होती है, भक्ति से ज्ञान होता है, भगवत तत्व जान लेता है। और संसार की प्राप्ति के लिए करे वो सकाम कर्म, वो संसार उसको मिल जाता है। तो भगवान के लिए करे उसको भगवान मिलेगा। इसलिए अब ये तो जिसको संसार की इच्छा हो वो संसार के लिए कर्म करे, उसको सारे संसार की प्राप्ति हो जाएगी। और जो भगवान के पाने के लिए कर्म करे उसको भगवान मिलेंगे। भगवान के मिलने से जन्म मरण से ये छूट जाएगा। संसार के मिलने से वो जन्म मरण से कभी नहीं छूटेगा। उसको बारंबार संसार, स्त्री पुत्र धन मिलता ही रहेगा हमेशा। एक जन्म में छूट जाएंगे तो दूसरे जन्म में फिर स्त्री पुत्र धन मिलेंगे। माने जन्म मरण नहीं छूटेगा। और जन्म मरण से छूटने के लिए वो भगवत प्राप्ति से होगा। तो निष्काम कर्म करेगा, उसके अंतःकरण की शुद्धि होगी, उसके बाद भक्ति होगी, भक्ति के बाद भगवान का ज्ञान होगा। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के ही पुत्र हैं।
भक्ति होगी तो ज्ञान वैराग्य ये पुत्र जरूर पैदा होंगे। और ये ज्ञान वैराग्य ऐसे पुत्र हैं जो मृत्यु को भी मार भगाते हैं। इनके सामने मृत्यु नहीं आ सकती, ऐसे वीर पुत्र। पर वो भक्ति होगी तभी तो पुत्र होंगे। तो अब भक्ति कांड का निरूपण करते हैं सज्जनों, भक्ति का स्वरूप बताते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है, वो हम सुनाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम, कीर्तनम, भगवान की कथा सुनना, ये पहली भक्ति है। श्रवणम, गीता, रामायण, भागवत, वेद, पुराण, शास्त्रों में भगवत तत्व कथनम, भगवत कथा, भगवान के स्वरूप का निरूपण करना भगवान की कथा है। तो भगवान की कथा से भगवत तत्व जरूर जानने में आएगा। भगवान का सगुण साकार स्वरूप, भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप सभी वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण में बताया गया है। तो भगवान की कथा जो कोई सुनेगा उसको भगवान का ज्ञान अवश्य ही होगा, इसमें तो संदेह नहीं। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के शाप से 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु हो लिखी हुई थी। सातवें दिन उसको मरना था। श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया था। शाप क्यों दिया था? उसके पिता समाधि में बैठे थे। तो राजा परीक्षित को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए ऋषि की कुटी में, आश्रम में गया, उनसे पानी मांगा कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। अब वो समाधि में थे तो सुना नहीं समाधि के कारण। राजा परीक्षित ने जाना कि ये ढोंग कर रहे हैं, आंख में मूंदे बैठे, तो ढोंग करते होंगे। तो अपने एक मरा हुआ काला नाग पड़ा हुआ था, अपने बाण के नोक से उस काले सर्प को, नाग को, मृतक सर्प को उठाया और उनके गले में लपेट दिया। वो जानते थे कि ढोंग किए होंगे तो सांप लपेटूंगा तो तुरंत घबरा के उठ बैठेंगे, परंतु तो सचमुच में समाधि में थे, कोई ढोंग नहीं किए थे। ऋषियों को किसको दिखाना है ढोंग करके? त्यागी तपस्वी ऋषि। तो इस प्रकार से वो गले में सांप लपेट दिया तो भी ऋषि ज्यों के त्यों बैठे रहे। अब राजा परीक्षित तो चला आया अपने महलों में, घर में चला आया। उनका पुत्र 5 वर्ष का था, उसका नाम श्रृंगी था।
उन लड़कों के साथ में गंगा स्नान, नदी में स्नान कर रहे थे। तो किसी बालक ने जाकर के बताया उनसे, तो नदी में स्नान कर रहे थे, और श्रृंगी ऋषि को बताया, 5 वर्ष का बालक था, बताया कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित मरा सांप लपेट के चला गया है। अब बालक को गुस्सा आ गया इतने ही में कि ये राजा लोग अपने राजमद में, घमंड में अभिमानी हो जाते हैं, हम ऋषियों को भी कुछ नहीं समझते हैं। भजन ध्यान करता है, उनकी तपस्या भंग करते हैं। क्रोध में आकर के उसने गंगा जल लिया चुल्लू में और श्राप दे दिया। कहा, जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला था, वही तक्षक नाग राजा परीक्षित को 7वें दिन डसेगा और उसी के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। साथ दे दिया। और फिर वहां से भागता दौड़ता हुआ, कुछ रोता हुआ पिता के पास में आया। तो पिता समाधि में बैठे थे। रोता हुआ अपने पिताजी को जगाया। पिता को जगाया, पिता जागे। बोले, बेटा क्यों रोते हो? बोले, राजा परीक्षित आया था आपके गले में, ये देखो मरा हुआ सांप डाल दिया था। पिता के गले से सांप निकाला, उधर फेंका। पिता ने कहा, बेटा साप दे दिया? बोले, हाँ। क्या? बोले, मैंने साप दे दिया है कि यही तक्षक नाग उसको 7वें दिन काटेगा और वो मर जाएगा। पिता ने कहा, बेटा प्रजा की रक्षा करने वाले ये राजा होते हैं, उनको पता लगा वो प्यास से पीड़ित थे, हमारे यहाँ आए, पानी मांग रहे थे, हम समाधि में थे, पानी तो देना चाहिए प्यासे को। फिर राजा, कोई भी प्यासा आ जाए तो उसको पानी पिलाना चाहिए। फिर वो तो राजा था, और राजा के बिना प्रजा सुरक्षित नहीं रहती। और वो जो मरा हुआ सांप डाला था उसमें उसका दोष नहीं था, ये कलयुग का प्रभाव था। राजा परीक्षित के राज में सब धर्म कर्म चलते थे, पर कलयुग का प्रवेश द्वापर के अंत में हुआ। तो कलयुग का जब प्रवेश हो गया तो ये गऊ को वो मार रहा था, बड़े काला भयंकर राक्षस का वेश धारण करके एक गऊ को मार रहा था। उसको लंगड़ी कर दिया मारते मारते। तो राजा परीक्षित ने देखा जंगल में, उसको रोका। राजा ने बाण चढ़ाया उसको मारने के लिए, उस असुर को। कहा, दुष्ट तू कौन है? कहा, मैं कलयुग हूं। कलयुग में तो मैं रहूंगा ही। तो बोले, गऊ को क्यों मार रहा है? अब कहा, कलयुग का यह स्वभाव है। बोले, मैं तुझे दंड दूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। कहा, नहीं राजन, मारो मत मुझे भी रहने दो, मुझको
जगह दो कहीं, जहाँ आप कहोगे मैं वहीं रहूँगा। तो कहा बता दो मुझको, मैं वहीं रहूँगा। तो राजा ने कहा जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ रहना, मदिरा जहाँ बिकता हो वहाँ रहना, मांस जहाँ होता बिकता हो खाते हैं लोग वो वहाँ रहना, और जहाँ बेश्या रहती हैं वो बेश्या गमन करने वाले बेचारी लोग जाते हों वो वहाँ रहना। 4 जगह बता दिया, वहाँ ही रहना और जगह नहीं। तो उसने और प्रार्थना किया कि मुझे कम है, कुछ जगह और बता दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उनकी उस समय बुद्धि भ्रमित हो गई। उन्होंने कहा अच्छा सोने में रहना। तो वो खुश हो गया कलयुग, और राजा के सिर में सोने का मुकुट था, वो वहीं बैठ गया। तब उसके बैठ जाने से राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये कलयुग क्या करता है? अनाचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार। सोचो जहाँ मांस मदिरा बिकता होगा, जो लोग खाएंगे मांस मदिरा उनकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाएगी। जुआ खेलेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट ही हो जाएगी। देखे हो ना महाभारत में धर्मराज अपने भाइयों तक को हार गए, सब राजपाट आ गए, और अपनी पत्नी तक को दांव में जुआ में लगा दिया। इससे बड़ा पाप संसार में और कौन हो सकता है? तो कलयुग का प्रवेश, वहाँ कलयुग रहता है। मदिरा पिएंगे, मांस खाएंगे, बेश्या गमन करेंगे, जुआ खेलेंगे, वहाँ तो रहता ही। और सोने में बता दिया तो सोने का मुकुट वो पहने हुए थे, वहीं चढ़ करके बैठ गया, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। तो उन्होंने ये अनर्थ कर डाला जाके ऋषि को। ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। परिणाम स्वरूप उनके पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने उनको शाप दे दिया कि यही तक्षक तुमको 7वें दिन काटेगा। शाप दे दिया। जब घर पहुंचे और मुकुट उतार करके रखा बाहर, तब उनको याद आया कि मैंने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। बड़े घबराने लगे। रानी ने पूछा कि आप घबरा क्यों रहे? कहा बड़ा अनर्थ हो गया। भृंगी ऋषि को मैंने उनके गले में सांप डाल दिया मरा हुआ, बड़ा पाप हो गया मुझसे। बड़े सोच में पड़ गए। तो अब उधर भृंगी ऋषि को जब पता लगा कि मेरे पुत्र ने शाप दिया है, तो वो जाने राजा धर्मात्मा है, ये कलयुग का प्रभाव है जो ऐसा हो गया उनसे अनर्थ। तो उनसे न रहा गया और रात में ही पहुंचे राजा परीक्षित के महल में, और उनको बताया कि मैं आपको अपने पुत्र का ये महाशाप बताने आया हूँ। आप गए थे मेरी कुटी में, प्यासे थे, पानी मुझको देना था, परंतु मैं समाधि में था, सुना नहीं। मेरे पुत्र को पता लगा तो, और गले में आपने मेरे वो काला नाग डाल दिया, तक्षक। मेरा बालक था, वो 5 वर्ष का था, अज्ञानी बालक,
बिना सोचे समझे उसने साथ दे दिया। पर अब वो सांप वापस तो हो नहीं सकता राजन। तो इसलिए आप 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। क्या उपाय करूं? कहा ये तो अपने जो राजगुरु हैं, पुरोहित हैं आपके, उन्हीं से पूछो उपाय। राजगुरु को बुलाया, उनसे पूछा, पुरोहित से पूछा। उन्होंने कहा तुम शीघ्र ही गंगा तट पर जा करके और ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर की भक्ति करो, और दूसरा कोई उपाय नहीं, भगवान ही रक्षा कर सकते। राजा ने तुरंत ही गंगा जी पे जा बैठे। जब ऋषि महर्षियों ने सुना कि राजा परीक्षित गंगा जी पर जा बैठे हैं और सांप ग्रसित हैं, को सांप मिला है, तो बहुत से ऋषि महर्षि भी गंगा जी के किनारे आ गए। क्योंकि राजा धर्मात्मा था, वो तो कलयुग के कारण उनसे ऐसा अनर्थ हो गया। ऋषियों से अपने कल्याण का कारण पूछा कि मेरे मुक्ति का उपाय बतावें। सभी ऋषि मिल करके अपने अपने मन के अनुसार उपाय बताने लगे। कोई तपस्या बताते हैं, कोई कीर्तन भजन बताते हैं, कोई जिसके मन में जो भावना थी वही बताने लगे। अब 7 दिन थे, केवल थोड़ा समय था। नारद जी भी पहुंच गए। नारद जी ने सोचा कि ये सब ऋषि अलग अलग उपाय बता रहे हैं, थोड़ा 7 दिन का समय है और भगवान के ज्ञान के बिना इनकी मुक्ति नहीं हो सकती है। उसी समय सुखदेव जी का अवतार हुआ था, व्यास जी के पुत्र थे ये। तो ये सुखदेव जी विरक्त थे, वो जन्म से ही वन में चले गए थे, पैदा होते ही चले गए थे। तो पूर्व जन्म के ही ज्ञानी थे, उनको वो ज्ञान भूला नहीं था पहले जन्म का। तो जन्म लेते ही वो चले गए, तपस्या करने वन में चले गए। और वो केवल भिक्षा लेने के लिए गांव में जाते थे, और इतने सुंदर थे जैसे भगवान कृष्ण का स्वरूप, ऐसे सुंदर थे। सो लड़के बच्चे स्त्री पुरुष जो उनको देखता था ना, उनको देखता ही रह जाता था। और ज़्यादा देर वो ठहरते नहीं थे, घर में जाते थे, भिक्षाम दे इतना बोलते थे, नारायण हरि बोलते थे, नारायण हरि बोला और भिक्षा मांगी, रोटी दाल चावल साग भाजी जो कुछ मिल गया। तो ज़्यादा देर नहीं ठहरते थे, तुरंत मिल गया तो मिल गया, नहीं तो चल देते थे। भिक्षा ले करके चले आते, गंगा के किनारे बैठ के खाते। तो गांव के लड़के लड़कियां स्त्री पुरुष सब उनको पछिया लेते थे, उनको देखते ही चले जाते थे, भीड़ तमाम। अब वो निहारते ही नहीं थे पीछे, वो चले जाए आगे, किसी की तरफ नहीं निहार। तो तमाम भीड़ उनके साथ में चली आ रही। अब नारद जी सोचे कि ये सुखदेव जी इस समय आ जाते, यदि तो
राजा परीक्षित का काम बन जाता, तो इनकी मुक्ति सहल हो जाती है। जो विरक्त भी हो, ज्ञानी भी हो, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना, जो मन में है वही वाणी में है, वही आचरण में। ऐसे सुखदेव जी अब वो रुकते थे नहीं, अब बिना रुके राजा परीक्षित को कौन बतावे, कौन ज्ञान सुनावे। और सभी ऋषियों में श्रेष्ठ राजा वो सुखदेव जी थे। तो नारद जी उनको रोकने के लिए उनके पास में पहले ही से पहुंच के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। कहा प्रभु सुनो, ठहरो ठहरो। वो ठहरते ही नहीं थे। सुनो तो प्रभु, मेरी एक प्रार्थना तो सुन लो, एक बात तो सुन लो। मेरे मन में एक शंका है, उसका उत्तर मुझको दे दो, फिर आप चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगा आपको। तो सुखदेव जी नारद जी की तरफ निहारे और थोड़ा ठहरे, बोले क्या बात है, पूछो। कहा प्रभु, मैं अभी रास्ते में चला रहा था तो एक अंधा कुआं में गिर गया और एक आंख वाला भी था वहां पास में। उसने मना भी नहीं किया, बताया भी नहीं रास्ता कि सूरदास जी सामने न चलना, सामने एक बहुत बड़ा कुआं है, दाएं चलो बाएं चलो। सूरदास की आंख तो होती नहीं है, वाणी कान से सुन करके दाएं बाएं चले जाते हैं, सामने चले जाते हैं। दूसरे लोग उनकी रक्षा करते हैं, सूरदास लोगों की। तो वो आंख वाला बताया भी नहीं और सूरदास बेचारे कुआं में गिर गए। कहो प्रभु किसका दोष है, वो सूरदास का दोष है कि आंख वाले का दोष है? सुखदेव जी ने कहा आंख वाले का दोष है, उसको कम से कम इतना तो करना चाहिए, बता देना चाहिए कि सूरदास जी सामने कुआं है, रुक जाओ, दाएं चलो, दाएं से निकल जाओ, बाएं से निकल जाओ। उसी का दोष है आंख वाले का। कहा प्रभु इसी प्रकार से राजा परीक्षित ये संसार कूप में गिरने वाले हैं। आप आंख वाले हैं, आप देख ही रहे हो ये सब ऋषि लोग और महर्षि लोग और ये राजा परीक्षित बैठे यहाँ पर। आप आंख वाले हो, आप इनको मार्ग रास्ता नहीं बताओगे तो ये संसार रूपी कूप में गिर जाएंगे। ये भवकूप है संसार, जन्म मरण होता रहता है यहाँ। राजा परीक्षित अज्ञान रूपी अंधे हो रहे हैं, उनको ज्ञान है नहीं और भगवान का ज्ञान आपको है सम्यक प्रकार से और उसको ज्ञान है नहीं। तो दोषी कौन होगा प्रभु? ये आँख ही वाले का, आप ही को दोष लगेगा इसमें। इस प्रकार से नारद जी अपने बाग जाल में सुखदेव जी को फांस लिए। तो सुखदेव जी ने उनको ज्ञान देने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और हृदय से सच्चे निश्चल निष्कपट भाव से राजा परीक्षित ने 7 दिन भगवान की कथा सुनी। सज्जनों, भगवान की कथा भगवत तत्व जानने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि भगवान का स्वरूप इसमें वर्णन किया जाएगा, सगुण साकार का भी और निर्गुण निराकार का भी। तो भगवान का ज्ञान अवश्य ही होगा भगवान की कथा सुनाने से।
सबसे बड़ा श्रेष्ठ उपाय। तो 7 दिन भगवान की कथा सुनाया राजा परीक्षित को, और 7 दिन में ही राजा परीक्षित को भगवान का ज्ञान हो गया और वो मुक्त हो गया। इसलिए भक्ति का पहला साधन बताते हैं श्रवणम। भगवान की कथा सुनना चाहिए। भगवान की कथा सुनने से अवश्य जन्म मरण से जीव मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। और राजा परीक्षित इसके साक्षी हैं। राजा परीक्षित को तपस्या करने का समय नहीं था, केवल 7 दिन भगवान की कथा ही सुने हैं। थोड़ा समय था, इतने में मुक्त हो गए, उनको भगवान का ज्ञान हो गया और वो मुक्त हो गए। इसलिए सज्जनों, वेद बताता है कि भगवान की भक्ति करो, और भक्ति में पहली भक्ति भगवान की कथा ही आती है, श्रवणम। दूसरी भक्ति कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम फिर मन ही मन स्मरण करना, पाद सेवनम भगवान की चरणों की सेवा करना, अर्चनम भगवान की पूजा करना, वंदनम फिर भगवान की चरणों में वंदना करना, दास्यम फिर दास भाव लाना, भगवान को स्वामी जानना, अपने को सेवक दास जानना, सख्यम फिर भगवान में सखा भाव की भक्ति करना कि भगवान हमारे सब जीव सखा हैं। आत्मनिवेदन फिर अपने आप को भगवान में समर्पण कर देना। ये अंतिम भक्ति 9वीं भक्ति है। जब अपने आप को समर्पण कर देगा ये, तो ये तो भगवत रूप हो ही जाएगा। जैसे गंगा जी अपने आप को समुद्र में समर्पण कर देती हैं, तो सज्जनों समुद्र रूप ही हो जाती। ऐसे ही जीव रूपी नदी जब अपने आप को भगवान में समर्पण कर देती है, तो ये आनंद सिंधु भगवान है। और ये जीव रूपी नदी आनंद सिंधु में अपने आप को समर्पण कर दिया, तो सज्जनों सच्चिदानंद सिंधु ही हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।